नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आज 26 नवंबर 2024 मंगलवार उत्पन्ना एकादशी है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार है और वह अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं, उन पर एकादशी माता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है। जो भक्त भगवान विष्णु के साथ ही आज के दिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीप दान करता है, उन्हें कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक समय श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है, केवल वही इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं और इस महात्म्य को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? तो आप मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 10वीं तिथि की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प के नियम के अनुसार काम करना चाहिए। स्नान करने से पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी शरीर पर लेप लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर खुद भी मस्तक पर चंदन का तिलक करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात में दीप दान करना चाहिए। ये सभी नियम भक्ति पर व्रत पालन करनी चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि विष्णु के नाम का जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 को दान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्ति होती है, वही एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने बराबर होता है। इसलिए एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि पुण्य मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। इसलिए जीवन में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार और अन्य तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी के व्रत को पूर्णिमा व अनेक तीर्थों के पुण्य से भी अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु और अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने शिव जी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा कर हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताए। तब शिव जी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शरण करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर सब देवता आपकी शरण में आए हैं। इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले आप ही हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम
आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर सर्व से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। देवताओं के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्बल बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देख चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल मुर ही जीवित बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाता। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्रिका आश्रम चले गए। वहां एक हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके शस्त्रों अस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखा। तब भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत था। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना भी चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए, जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोग जाएंगे, क्योंकि
तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत को करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है तथा एकादशी व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। फलाहार, इसमें गुड़ और बादाम का सकार होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री, दूध, मेवा, फल ले सकते हैं।